देखो दूसरा लॉ पढ़ा रहा हूं मैं, चार्ल्स लॉ। देखो चार चीजें हैं, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल। वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल। एक गैस की चार प्रॉपर्टी होती है, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल। वॉल्यूम मतलब गैस जिस कंटेनर में है उसका वॉल्यूम। गैस का कोई वॉल्यूम नहीं होता, जिस कंटेनर में उसे रखोगे उस कंटेनर का वॉल्यूम। प्रेशर मतलब गैस के पार्टिकल कंटेनर की दीवारों पर जो फोर्स लगा रहे हैं। टेम्परेचर सभी जानते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स का मतलब है गैस के मॉलिक्यूल्स की संख्या। जो हमने कल लॉ पढ़ा था ना, वो वॉल्यूम और प्रेशर पे था, वो था बॉयल्स लॉ। और ये वॉल्यूम और टेम्परेचर पर है, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। मतलब गैस के वॉल्यूम पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। इसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज होंगे और प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होगा। मतलब चार में से दो पर लॉ होता है। जैसे पहला लॉ वॉल्यूम और प्रेशर पे था, तो टेम्परेचर और मोल्स कांस्टेंट थे। ये वाला वॉल्यूम और टेम्परेचर पे है, तो प्रेशर और मोल कांस्टेंट है। अब कोई लॉ अगर प्रेशर और टेम्परेचर पर होगा तो वॉल्यूम और मोल्स कांस्टेंट होंगे। बता, मैं यहाँ पे सारी बातें रहा हूं, बस आप उसको कैच कैसे कर रहे हैं वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं यहाँ पर स्टेप बाइज सब कुछ बता दूंगा। अब जरा ये देखना, मान लो इसे थोड़ा बड़ा बनाता हूं, दिखेगा तब। मान लो कि मैं फिर से एक पिस्टन लेता हूं यहां पर। ये वही पिस्टन है, फ्रिक्शनलेस वेटलेस, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था। फ्रिक्शनलेस एंड वेटलेस। इसमें एक गैस है, और गैस फिलहाल 0 डिग्री सेल्सियस पर है। ये इस बात पे ध्यान देना, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री से स्टार्ट करना है एक्सपेरिमेंट को, अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग समझना है इसे, इक्वेशन को। तो गैस फिलहाल 0 डिग्री सेल्सियस पर है, मतलब गैस के पार्टिकल्स में कुछ ज्यादा एनर्जी नहीं है। एक बल्ब और जलाना पड़ेगा तभी लाइट कम है। आज ये बिल्कुल सेंटर में नहीं, ये मैं जलाता ही नहीं था कभी। अच्छा, इस समय गैस के पार्टिकल्स में कम एनर्जी है। अच्छा एक बात बताइए, ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर है 1 atm, तो क्योंकि पिस्टन फ्रिक्शन लेस एंड वेटलेस है, तो नीचे का भी प्रेशर 1 atm है। अब किसी के दिमाग में ये मैसेज ना जा रहा हो कि कोई भी पिस्टन लगा होगा तो अंदर। सर म्यूट हो।
ऊपर नीचे प्रेशर 1 एटीएम है। तो मेरे कहने का मतलब है किसी के दिमाग में ये मैसेज ना जा रहा हो कि हमेशा ही प्रेशर 1 एटीएम रहता है। कब रहता है? जब पिस्टन जो है वो फ्रिक्शन लेस एंड वेट लेस हो, जैसा मैंने कल बताया था। ऐसा नहीं है कि तुमने यहाँ पर एक ऐसा पिस्टन लगा दिया जो फंसा हुआ है, तो फंसे हुए पिस्टन में ये फ्रिक्शन लेस और वेट लेस नहीं रहेगा, और फिर प्रेशर अपने अकॉर्डिंग होगा इसका, गैस का ऊपर वाले प्रेशर के अकॉर्डिंग नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूं, मैं इसे हीट देता हूं, अगर मैं इसे हीट देता हूं और 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाता हूं, इंक्रीज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री, तो ये देखो, अब ये बात तो मुझे बताना, फिर मैं आगे बहुत जल्दी समझा दूंगा। अगर मैं 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो मैं पार्टिकल्स को एनर्जी दे रहा हूं। पार्टिकल्स में अगर एनर्जी आएगी, देखो फिलहाल 0 पर पार्टिकल्स में इतनी एनर्जी है कि ऊपर और नीचे वाला प्रेशर बैलेंस है, पिस्टन रुका ही हुआ इस वजह से। लेकिन अगर आप हीट देंगे अंदर तो पार्टिकल्स में एनर्जी आएगी, और एनर्जी आने से पार्टिकल पुश करेंगे ऊपर की तरफ, यानी नीचे प्रेशर बढ़ने लगेगा। अगर नीचे प्रेशर बढ़ने लगेगा तो पिस्टन ऊपर खिसक जाएगा, और अगर पिस्टन ऊपर खिसकेगा तो पार्टिकल्स ज्यादा एरिया में आ जाएंगे। तो क्या होगा मैं बताता हूं एक फिगर बना के। अगर आपने 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो ये ओरिजिनल वॉल्यूम है, ये पहले वाला वॉल्यूम है, 0 डिग्री पर, वॉल्यूम 0 डिग्री पर है। अगर आपने 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो हल्का सा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बहुत कम, यानी ये अब पहले, ये समझ लो यादें हैं, ये पहली वाली बात है। अब फिलहाल यहां पर पिस्टन नहीं है। अब पहले तो तुम यही समझ लो, वैसे तो ये बहुत आसान बातें हैं, ये समझ में बड़ी जल्दी आने लगेंगी। अभी तो जैसा भी लगे, अभी तो जैसा लग रहा हो कोई बात नहीं। तो ये ऐसा बनाओगे फिगर तो बड़ा टाइम लगेगा, तो एक काम करता हूँ, मैं ऐसा ऐसा बनाता हूँ। ये वॉल्यूम है 0 पर, ये पहले था वॉल्यूम 0 पर। और हल्का सा वॉल्यूम बढ़ गया। अब ये वॉल्यूम कितना बढ़ा है इस पे ध्यान देना। जो ओरिजिनल वॉल्यूम था ना V0, ये जो वॉल्यूम था, इस वॉल्यूम का 1/273 यानी 1/273.15 बढ़ गया है। यानी अब जो वॉल्यूम है, जैसे 0 डिग्री पर जो वॉल्यूम था वो था वॉल्यूम एट 0, तो वो तो V0 ही था। तो अगर आप 1 डिग्री करेंगे तो ये तो वॉल्यूम रहेगा ही V0, यानी ये वाला तो है ही, और ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, प्लस V0 इंटू 1/273.1, इतना बढ़ेगा। यानी V0 का 1/273.15 और बढ़ जाएगा। अब ये बढ़ा क्यों है ये समझो, और फिर बढ़ के पिस्टन रुक क्यों गया। देखो, जब आपने हीट दी तो अंदर का प्रेशर 1 एटीएम नहीं रहा, क्योंकि पार्टिकल्स में एनर्जी आ जाएगी। 1 एटीएम तो तब था जब 0 डिग्री टेम्परेचर पर था। हमने लेट कर रखा है कि 0 पे मान लो 1 था, क्योंकि ऊपर भी 1 है, तो नीचे टेम्परेचर 0 है तो नीचे का भी 1 ही होगा। जब मैं थोड़ी सी हीट देता हूं तो पार्टिकल्स में एनर्जी आती है, और पार्टिकल्स में एनर्जी आती है तो ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। यानी कि अगर मैं इसे ऐसे पकड़ लूं पिस्टन को और इसे हीट दूं तो प्रेशर 1 एटीएम से थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, 1.1 हो गया। तो क्योंकि नीचे का प्रेशर ज्यादा हो गया तो पिस्टन ऊपर खिसक जाएगा।
लेकिन ऊपर खिसकता ही क्यों नहीं चला जा रहा है? क्योंकि जब पिस्टन ऊपर खिसकता है तो पार्टिकल वही जो पहले कम एरिया में थे वो ज्यादा एरिया में आ जाते हैं। तो ज्यादा एरिया में आ जाते हैं तो फिर से प्रेशर देखो, 1 डिग्री टेम्परेचर देने से 1 से 1.1 हुआ, जैसे ही प्रेशर बढ़ा तो पिस्टन ऊपर खिसक गया और वापस प्रेशर 1 atm हो गया। यानी जितना ये ऊपर एक्सपेंड होगा उतना ही प्रेशर कम होता जाएगा। तो 1 atm से इतना कर दिया था तुमने, ये एक्सपेंड हो गया तो प्रेशर फिर से घट गया। अब यहां एक बात समझो कि इस जगह, इस कंटेनर में हमेशा प्रेशर ऊपर के ही बराबर रहता है। आपने कोई भी चीज नीचे चेंज की तो उससे पिस्टन ऊपर खिसक जाएगा और प्रेशर ऊपर नीचे का बैलेंस ही रहेगा। ऊपर का तो चेंज नहीं हो सकता है, तो नीचे का हमेशा 1 atm ही रहेगा, आप चाहे इसमें कुछ भी कीजिए। तो मेरी एक बात समझ में यहाँ से ये आती है कि इसमें प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज नहीं हो पा रहा है। मतलब प्रेशर बीच में तो चेंज हो रहा है, मगर ओवरऑल इनिशियल और फाइनल स्टेज पर प्रेशर कांस्टेंट है। या ये कह लीजिए, ये जो बात है ये थोड़ी कंफ्यूज करती है। आप ऐसा मान लीजिए कि जब मैं इसे हीट दे रहा हूं तो प्रेशर पिस्टन ऊपर नीचे का बैलेंस ही तब रहेगा जब प्रेशर 1 atm हो। तो जैसे जैसे मैं इसे हीट दे रहा हूं तो पिस्टन स्लोली ऊपर इसलिए खिसक रहा है ताकि नीचे का 1 atm प्रेशर मेंटेन रहे। यानी पिस्टन ने कभी प्रेशर को बढ़ने ही नहीं दिया, वो धीरे धीरे ऊपर खिसकता रहा और नीचे का प्रेशर उसने 1 atm बनाए रखा। ये बताओ, ये बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं या नहीं आ रही है? यस सर। अब भाई जितने मैक्सिमम बच्चे हैं वो बताते रहना, नहीं तो ये चैप्टर रिलेटेड है थर्मो से। और देखो ये जो फिगर्स मैं बना रहा हूँ, जो ये थ्योरेटिकल पार्ट में समझा रहा हूँ, ये आपको ऐसा नहीं है कि कहीं किताबों में पढ़ने से मिल जाएगा या मैं किसी वीडियो को देखूंगा तो मुझे वहां ढूंढने से मिल जाएगा। ये बिल्कुल डिफरेंट है जो मैं पिस्टन बनाता हूँ, ये जो चीजें बता रहा हूँ, तो यही सीख लो, वो फायदे में रहोगे। अब एक चीज देखो, जो पिछला लॉ था, इसे तो मैं देख लूंगा अभी, जो पिछला लॉ था वो क्या था? देखो जो पिछला लॉ था बॉयल्स, वो ये था कि अगर यहां पिस्टन लगा है फ्रिक्शन लेस वेटलेस, ऊपर का प्रेशर 1 atm है तो नीचे का भी 1 atm ही है। कितना दिख रहा है इसमें? दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत दिख जाएगा। और जब मैं ऊपर कोई चीज रख देता था, जैसे मैंने मेरे समझाने का तरीका ये था कि मैंने ऊपर कुछ रख दिया था जिससे ऊपर का प्रेशर बढ़ गया था, ऊपर का प्रेशर बढ़ने से पिस्टन नीचे खिसक गया था, और नीचे इसलिए खिसका वो क्योंकि देखो ऊपर जो प्रेशर है वो अब 1 atm नहीं है, 1 atm से ज्यादा है, तो इसलिए वो नीचे खिसका ताकि नीचे का भी प्रेशर 1 atm से थोड़ा सा ज्यादा हो जाए और फिर से ये बैलेंस हो गया। तो मैंने यहाँ ये पढ़ाया था कि जब नीचे प्रेशर कम था तो वॉल्यूम ज्यादा था, और नीचे प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम है। ये पिछला लॉ था। यहाँ टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं किया गया था, इसमें टेम्परेचर में चेंज किया गया है, प्रेशर कांस्टेंट है। आपको ये समझना है कि प्रेशर कैसे कांस्टेंट है, यही मैंने समझाया है। क्योंकि पिस्टन लगातार ऊपर खिसकता जा रहा है तो वो अपने प्रेशर को 1 atm ही बनाए रखता है, जो भी ऊपर का प्रेशर है उसके बराबर। अब ये आ गया होगा समझ में जहां तक है। अब ये बताओ, ये इक्वेशन समझ में आ गई? ये फिर मैं बता देता हूँ। देखो मान लिया कि मेरा ये वॉल्यूम था, भाई ये तो मतलब कुछ भी हो सकता है वॉल्यूम। मैंने कहा 0 पर मेरा ये वॉल्यूम था, तो जब मैं 1 डिग्री करूंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये तो 0 डिग्री पर वॉल्यूम था, ये टेम्परेचर नहीं वॉल्यूम है, वॉल्यूम इतना था, और ये है जो उसमें ऐड हो गया टेम्परेचर बढ़ाने से। कितना वॉल्यूम ऐड हुआ है? वी नॉट का 1/273.15 और बढ़ गया। अब अगर मैं 2 डिग्री लेता हूं, 1 डिग्री और बढ़ा देता हूं, तो V0 तो रहेगा ही, और ये भी रहेगा V0 का 1/273.15।
प्लस ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगा 1/273.15, यानी जितने हर 1 डिग्री पर इतना रहेगा वॉल्यूम। अगर 0 डिग्री लोगे 1 डिग्री पर ये भी ऐड हो जाएगा, 2 डिग्री पे ये भी ऐड हो जाएगा, 3 डिग्री में ये एक बार और ऐड हो जाएगा। बताओ इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई? सर आ गई। यस सर। तो इसकी फोटो ले लो, आगे बता रहा हूं इससे। भाई जल्दी जल्दी बताते रहना। ये मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता हूं कि इसमें कुछ भी खराब हो जाए। ये जो पिस्टन का खेल है ये समझ लो बहुत काम आएगा आगे। फिजिकल केमिस्ट्री है ये, बिल्कुल शुरुआत हुई है इसकी। एक तो मैंने प्रेशर वॉल्यूम प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट समझाया था, अब कैसे ना कैसे मैं तुम्हें ये रटवा दूंगा। अब जो मैं कहूँ फिलहाल तो ये इक्वेशन समझ लो, आगे मैं जो कहूँ उसका जवाब देना है। जो मैं पूछूं कि भाई ये चीज कांस्टेंट कैसे, ऐसे मैं पूछूंगा बार बार उलझा उलझा के, तो मेरे को उसका जवाब देना है। देखिए, तो वॉल्यूम जो था वो 0 डिग्री पर V0 है, यहाँ V0 डिग्री लिख लो, V0। 1 डिग्री पर V0 तो है ही, प्लस V0 का 1/273.15 और जुड़ गया। 2 डिग्री पर V0 तो है ही, V0 का 1/273.15 और जुड़ गया, प्लस V0 का 1/273.15 और जुड़ गया। चलो 3 डिग्री पर एक बार और कर लो, V0 का 1/273.15। भाई ये इतना तो हो गया था वॉल्यूम 1 डिग्री पर। 2 डिग्री पर एक और जुड़ गया, एक और जुड़ गया। तो भाई जैसे ये अलग अलग लिखा है तो इसको एक साथ लिखा जा सकता है ऐसे करके, कि जैसे ये V3 है, इस पे ध्यान देना, यहीं से इक्वेशन मिस होती हुई नजर आएगी तुम्हें आगे। ये 3 है जैसे, तो ऐसे लिख लो ना, 3 मल्टीप्लाई V0 बाय 273.15। एक साथ लिख लो, देख लो इसे एक बार। ये 0 इतना बड़ा नहीं बनाना है जितना बड़ा मेरा होता जा रहा है ये, है ना। अब इसको ऐसे कर लो कि भाई 3 डिग्री के लिए क्यों, अगर मान लो टेम्परेचर T डिग्री है तो V0, तो यहां भी T आ जाएगा। जैसे 4 है तो यहाँ 4 आ जाएगा, 5 डिग्री है तो 5 आ जाएगा। T इंटू V0 बाय 273.15, इसे भी देख लो एक बार। अब V0 को V0 कॉमन ले लो, तो जब मैं V0 कॉमन ले रहा हूं तो ये इक्वेशन हो जाएगी, यहाँ 1 ये गया, यहाँ T बचा 273.15। अब एक बार ये सुन लो मेरी बात ध्यान से, T है क्या? यहाँ पर T है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, डिग्री में ये टेम्परेचर है इन डिग्री सेल्सियस। डिग्री शब्द को सुनो ध्यान से, यानी अगर यहाँ 10 डिग्री है तो मुझे यहाँ भी 10 डालना है। लेकिन अगर मैं इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करूं एलसीएम लेकर, कि VT V0, तो मैं इसका एलसीएम ले रहा हूं, ये यहां गया और इसमें ऐड कर दिया 273.15 प्लस T डिग्री डिवाइड बाय 273.15। अब इस इक्वेशन को समझना मेरी बात ध्यान से, देखो
ये लाइट हटा दूं थोड़ी सी। देखो, मान लो कि मैं इस न्यूमेरिकल को करने चलता हूँ, इस वाली बात को ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं यही वाला लॉ है, ऐसा जैसा भी है। मान लो कि मैं इसे क्वेश्चन को करने चलता हूँ और मुझे उन्होंने टेम्परेचर दिया 20 डिग्री। मान लो वरुण इस क्वेश्चन को करने चलता है, मान लो नकुल इस क्वेश्चन को करने चलता है, उसे 10 डिग्री मिला है टेम्परेचर। मान लो कोई बच्चा है, मान लो जतिन करने चलता है तो 25 डिग्री मिला टेम्परेचर। वरुण, नकुल, जतिन, हर बार देखो वरुण को क्या करना पड़ता है, वरुण यहाँ पे 20 लिखता है, फिर उसमें 273 ऐड करता है। नकुल यहाँ पे 10 लिखता है, फिर उसमें 273 ऐड करता है। जतिन यहाँ 25 लिखता है, फिर उसमें 273 ऐड करता है। यानी बार बार अगर 273 ऐड करना ही है सबको, तो क्यों ना मैं वरुण से ये कह दूं, यानी वरुण को मैं थोड़ा सा पागल बना रहा हूं। यहाँ पर देखना, वरुण को मैं कैसे पागल बनाऊंगा, सुनना मेरी ये बात ध्यान से। मैं यहाँ पर वरुण को थोड़ा सा पागल, अब यहाँ मैं वरुण को थोड़ा सा पागल बनाऊंगा। मैं वरुण से ये कहूंगा कि भाई यहाँ जो टेम्परेचर है ना, जो भी टेम्परेचर तेरा है, मैंने वरुण के लिए इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया है। मैंने वरुण से कहा कि भाई इस पूरे हिस्से को, ये मैंने वरुण से ही कहा, ये मैंने पहले से ही लिख दिया था कि मैंने इन दोनों को मिला के ना टी लिख दिया, कैपिटल टी। अब देखना कैपिटल टी में क्या राज है। अब मैंने वरुण को ये बोला कि भाई देखो, मैंने वरुण, नकुल और जतिन को ये बोला कि यहाँ पर जो भी टेम्परेचर आप लिखेंगे ना, जो भी आपका टेम्परेचर डिग्री में हो, यहाँ जो आप टेम्परेचर लिखेंगे तो उसमें आप क्या करेंगे कि डिग्री वाले में, जैसे डिग्री में जो भी टेम्परेचर है, मैं वरुण को समझा रहा हूं, मान लो कि भाई तेरा जो भी डिग्री में टेम्परेचर है उसमें 273.15 ऐड करके लिखियो यहां। तो वरुण ने पूछा मान लो ऐसा क्यों है, तो ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, और कुछ नहीं है कि भाई मैंने डिग्री में 273.15, मैंने वरुण से पहले ही बोल दिया, बार बार बच्चे सीधी से अलग अलग लेके फिरो। जब भी आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे तो हमें 273 ऐड ही करना पड़ेगा टी डिग्री में। फिर वरुण ने कहा सर इससे ऐसा करने से क्या हो जाता है, मगर 273 ऐड कर दूं, तो मैंने वरुण को ऐसे ही कह दिया कि मैंने कहा ऐसा करने से टेम्परेचर दूसरी यूनिट में आ जाता है, केल्विन। यानी ये पहली बार ही हुआ है धरती पर कि मैंने किसी बच्चे से यहाँ 273 ऐड करवाने के लिए उसको ये बोल दिया कि अगर 273 ऐड करेगा तो टेम्परेचर केल्विन में आ जाएगा। इससे पहले केल्विन वर्ड नहीं बोला था किसी। भाई तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, ये बताओ। यस सर। तो ये केल्विन शब्द का क्या रोल है यहाँ पर, ये समझ गए केल्विन कैसे आ गया तुम्हारी जिंदगी में? यस सर। यस सर। हाँ, तो यहां से केल्विन शब्द बन गया, यानी इस वजह से 273 ऐड किया जाता है। अब सुनो, अच्छा अगर एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन और करना है, देखो अगर 3 डिग्री मैं 273 ऐड करने से मैं यहां पर ये लिख सकता हूं टी के, मतलब टेम्परेचर इन केल्विन।
हम बच्चों को कुछ तो चाहिए ना बोलने के लिए कि भाई हमने 273 ऐड क्यों किया, तो हमने कहा उसे केल्विन में बदल लिया। तो अगर ये टी केल्विन है तो एक बात बताओ, मैं इसे क्या लिख सकता हूं? नीचे वाले को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 273.15 प्लस 0 डिग्री। तो एक तरीके से ये भी केल्विन में ही हो जाएगा, ये भी टेम्परेचर हो गया केल्विन में, मगर ये हो गया T0। T0 का मतलब 0 डिग्री को केल्विन में बदला है। भाई 1 डिग्री को बदलते हैं तो 1 प्लस 273, यही बात है, थोड़ी समझनी मुश्किल। एक बार यहां से देख लो, देखो ऐसा स्टोरी थी कि भाई अगर इस इक्वेशन का बच्चे इस्तेमाल करेंगे तो बार बार क्या होगा कि बच्चों को 273 ऐड करना पड़ेगा। तो मैं पता है क्या कर रहा हूँ, अपने क्लास के बच्चों से पहले से ही कह दे रहा हूँ कि जिसका टेम्परेचर डिग्री में है उसमें 273 ऐड कर लो। तो बच्चे 273 ऐड करते जा रहे हैं। अब ये देखो कि अगर मैं यहीं पर एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, रुको, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं कि मान लो वरुण कह रहा है मुझसे कि सर 273 ऐड करने से क्या होगा, तो मैंने कहा कि 1 मिनट रुक, 273.15 प्लस टी डिग्री और नीचे वाला हो गया 273.15 प्लस 0 डिग्री। ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0, ये वैसे भी वही आएगा। तो मैं ये कह रहा हूं वरुण से कि डिग्री सेल्सियस में कोई भी टेम्परेचर हो उसमें 273 ऐड करके उसे आप केल्विन बोल सकते हैं। तो ये तो हो गया टेम्परेचर केल्विन में, जो टी डिग्री था, टी डिग्री केल्विन में। तो ये हो गया टी डिग्री इन केल्विन, और नीचे वाला भी केल्विन में लिख दोगे, T0 हो गया। T0 का मतलब बस ये है कि 0 डिग्री को केल्विन में कर दिया। अब इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, देखो इस टेम्परेचर पर ये वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर ही तो है टी डिग्री पे ये वॉल्यूम है। तो VT बाय टी के, इसे नीचे ले आओ, तो V0 बाय T0। देखो ये 0 डिग्री केल्विन में, यानी ये 0 ही डिग्री है केल्विन में, तो 0 डिग्री तो ये वॉल्यूम है। टी डिग्री को केल्विन में किया तो वो ये वॉल्यूम है। आइए क्वेश्चन समझ लें। यस सर। यस सर। हाँ, तो ये है जी ये इक्वेशन, आप उसको पढ़ते तो बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें, तो मैंने ये बता दिया, अब आगे देखना। तो वैसे इस इक्वेशन का हमें इस्तेमाल नहीं करना होता, यहाँ से एक तो हमने 273 सीखा है, और एक ये कि ये क्या चीज है। अब ये चीज दूसरे तरीके से भी प्रूफ हो सकती है, देखो स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। मैंने पढ़ा कि वॉल्यूम उतना ही ज्यादा हो जाता है जितना ज्यादा टेम्परेचर हो। वॉल्स लॉ में मैंने पढ़ा था कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। ये पिछला लॉ था, ये आज का है। और जब ये लॉ लिखा जाता है तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इस समय प्रेशर कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट लगा दो के कुछ भी हो, यहाँ के की इंपॉर्टेंस नहीं है। V बाई टी इक्वल्स टू के, यानी कहने का मतलब है कि अगर आप प्रेशर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रखेंगे, इस बात पे ध्यान दो, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल अगर कांस्टेंट रखेंगे, अमाउंट में गैस की कोई चेंज नहीं करना है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो एक ही आएगा हमेशा।
चेंज नहीं होगा, कोई सी भी गैस हो जाए, वॉल्यूम बाय टेम्परेचर के ही आएगा, पी और एन। अब जैसे एन चेंज कर दोगे या पी चेंज, यानी एक्सपेरिमेंट अगर किसी दूसरे प्रेशर और किसी दूसरे मोल पर करते हैं, मान लो अमाउंट कुछ और लेते हैं और प्रेशर कुछ और, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उस समय हम प्रेशर और अमाउंट चेंज नहीं करेंगे, फिलहाल करे ले रहे हैं शुरुआत में, फिर बाद में आगे नहीं करेंगे, तो फिर के कुछ और आएगा, अलग प्रेशर अलग पे। लेकिन अगर आप वही प्रेशर और वही मोल पूरे एक्सपेरिमेंट में रखेंगे तो वो जो के है वो चेंज नहीं होगा उस एक्सपेरिमेंट में। तो ये मतलब कि के जो है वो पी और एन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे वरुण किसी और प्रेशर और किसी और मोल पर कर रहा है एक्सपेरिमेंट, तो उसका के कुछ और है। नकुल किसी और प्रेशर और किसी और मोल पर कर रहा है तो उसका के कुछ और है। मगर जब तक नकुल पी और एन चेंज नहीं करेगा के चेंज नहीं होगा, जब तक वरुण पी और एन चेंज नहीं करेगा अपना, उसका भी के चेंज नहीं होगा। अब अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, T1 था, मान लो वॉल्यूम V1 था, आपने टेम्परेचर बढ़ा के T2 कर दिया तो वॉल्यूम बढ़ के V2 हो जाएगा, मगर रेशियो चेंज नहीं होगा। वो यही तो कह रहा है कि V/T चेंज नहीं होगा। इसे ऐसे भी समझ लो, मान लो तुम्हारा वॉल्यूम था 20 ml 200 केल्विन पर, अब मैंने इसे 400 कर दिया, टेम्परेचर डबल कर दिया तो वॉल्यूम भी डबल हो गया 40 ml। तो रेशियो जो है इसे डिवाइड करोगे तो रेशियो सेम ही आएगा। ऐसा है कुछ, आ गया होगा समझ। अब सुनो, न्यूमेरिकल इसके बहुत आसान है, कराऊंगा ना सारे। अब सुनिए एक चीज भाई, जो -273 केल्विन, नहीं -273 डिग्री सेल्सियस, भाई जैसे टेम्परेचर जो होता है वो डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूं मैं, 0 डिग्री होता है, 0 से कम -1 होता है, उससे कम -2 होता है, उससे कम -3 होता है। जो टेम्परेचर होता है वो घटता रहता है। कहां तक हम टेम्परेचर को घटा सकते हैं? मैथमेटिकली, मैथ के अंदर, प्रैक्टिकली नहीं, मैथमेटिकली, मैथ में हम टेम्परेचर -273.15 से नीचे नहीं ले सकते। या कह लीजिए अब इसे, इससे नीचे टेम्परेचर मेजर नहीं हो सकता है, किसी ने किया नहीं है, जो भी है, या इसके नीचे टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। लेकिन क्यों? क्योंकि ये इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग प्रूफ होता है। अगर मैं T डिग्री पर वॉल्यूम निकालता हूं तो V0 प्लस V0, ऐसे लिख लो ना ये वाली, 273.15 प्लस T डिग्री, इसमें डिग्री डाले रखो, दो इक्वेशन है, एक में ये केल्विन में हो जाते हैं। तो अगर मान लो कि मैं -273 डिग्री डालता हूं इस इक्वेशन में, तो V0 273.15 T डिग्री -273.15 273.15, तो 0 आ जाएगा, फिर माइनस हो गया ना। तो -273.15 पर एक गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। तो इससे मतलब ये क्या लेना देना है कि भाई गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है तो ये टेम्परेचर इससे नीचे एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। देखो दरअसल ऐसा है, पहले तो आप ये कह लीजिए कि एक जो गैस है उसका टेम्परेचर आप -273 से नीचे नहीं कर सकते, क्योंकि -273 से नीचे गैस एग्जिस्ट ही नहीं करती। वॉल्यूम 0 बता रहा है, इसका मतलब गैस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। तो गैस चली कहां जाती है अगर एग्जिस्ट नहीं कर सकती? तो चली कहीं नहीं जाती। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, कोई लिक्विड है, कोई गैस है,
अगर उसे ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड बन जाती है, यानी कि वो गैस खत्म हो जाती है, लिक्विड बन गई, यानी गैस का वॉल्यूम नहीं रहा। जब गैस ही नहीं रही वो लिक्विड हो गई ना। कई गैस हीट होती हैं जैसे हीलियम, उनका टेम्परेचर आप -200 -250 डिग्री तक ले जाएंगे तो भी वो हीट गैस लिक्विड में नहीं बदलती हैं। कई गैस बहुत जल्दी लिक्विड में बदल जाती हैं, -10 पे ही वो गैस, मतलब ज्यादा भी ठंडा नहीं किया मैंने, -10 पे ही ले गया तो वो लिक्विड हो गई, है ना। तो अलग अलग गैस होती है, बहुत ढीठ से ढीठ गैस होती है। एक गैस है जो -273 तक भी गैस ही है, उतना ठंडा कर लिया मैंने उसे, लेकिन वो लिक्विड नहीं बन रही है। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर -273 कर दिया तो चाहे कितनी भी ढीठ गैस हो, वो ढीठ से ढीठ गैस भी लिक्विड में बदल चुकी होगी। इसलिए -273.15 डिग्री किसी गैस के लिए मिनिमम टेम्परेचर है। ये बताओ, ये बात आई समझ में? यस Yes, sir. स्क्रीनशॉट लो इसका। अब इन्होंने एक ग्राफ बनाया, वो समझा दूं मैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच। अब जैसा मैं कहूं ना, मेरे साथ साथ करना। ये ऐसा चैप्टर नहीं है, ये बहुत कंपटीशन में तो बहुत डीप आता है। ये सभी एक्सप्लेनेशन डीप है। अब जैसा मैं कहूं मेरे अकॉर्डिंग चलना कि किस तरीके से हमें इन बातों को याद रखना है। लेकिन पहले सुन लो, देखो ये जो ग्राफ है, ये टेम्परेचर और वॉल्यूम का ग्राफ है। यहाँ इन्होंने -300 लिया हुआ है, -200 जो एनसीईआरटी ने बनाया, पहले मैं वो बना लूं। -300 केल्विन है, -200 केल्विन है, तो -100 होगा। फिर यहाँ पर ये डिग्री है, केल्विन नहीं है। फिर यहाँ इन्होंने 100 घटा रहे हो तो 0 आ जाएगा, फिर +100 आ जाएगा। तो ये ग्राफ है। तो -200, -210, -220, -230, -240, -270। तो ये मान लो ये है -273। ये अलग अलग लाइंस हैं। ये यहाँ पर वॉल्यूम -300 नहीं है, यहाँ वॉल्यूम 0 है। ऐसे भी बन जाता है ग्राफ, वॉल्यूम 0 है और ये टेम्परेचर यहाँ -300 है। ये अलग अलग पॉइंट है। अब जो भी वॉल्यूम हो ऊपर दो, ऊपर पॉजिटिव होगा जो भी वॉल्यूम, वॉल्यूम नेगेटिव होता भी नहीं है, मिनिमम 0 है वॉल्यूम, और ये जो भी हो यहाँ पर। अब ये था एक टेम्परेचर, जैसे चाहे 0 से स्टार्ट कर लो, मान लो 0 पर थी गैस और 0 पर उसका टेम्परेचर ये था, 0 पर उसका वॉल्यूम ये था। अभी सुनते रहना, देखो मैं कुछ बातें बताऊंगा। सही से समझा दूंगा इसे, अब सही से समझने वाले तो बनो। सुनो, देखो इसे फिगर बना लो इसका। इस समय का अगर मैं फिगर बनाऊं फ्रिक्शन लेस और वेट लेस पिस्टन से, हर बात बस वही पिस्टन समझा सकता है। तो ये फ्रिक्शन लेस वेट लेस पिस्टन है। बार बार लिखना क्या है, अब ये पिस्टन कभी ऐसा होगा ही नहीं कि मैं फ्रिक्शन वाला लूंगा, हमेशा यही पिस्टन लूंगा मैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम तक। देखो
इस गैस की बात कर लो, मान लो कि जो ये प्रेशर है ये एटमॉस्फेरिक है, मतलब गैस का जो मैंने प्रेशर लिया है वो 1 atm लिया है, तो नीचे भी प्रेशर 1 atm है, तो ये चेंज नहीं होगा, मतलब एक्सपेरिमेंट के दौरान आप नीचे टेम्परेचर घुसाएंगे तो पिस्टन ऊपर खिसकता रहेगा, प्रेशर को चेंज नहीं होगा, चेंज आप कर भी नहीं सकते जब तक आप ऊपर का प्रेशर चेंज नहीं करेंगे, नीचे का प्रेशर चेंज नहीं कर सकते, ये समझा रहा हूं मैं आपको इतने दिन से। ऊपर कुछ रख दोगे तो नीचे का प्रेशर चेंज होगा, क्योंकि पिस्टन रुकेगा ही तब जब ऊपर नीचे का प्रेशर बैलेंस, क्योंकि पिस्टन फूल जैसा है, बिल्कुल फ्रिक्शनलेस वेटलेस है, अब ये रुकेगा ही तब। अब आप अगर नीचे से छेड़ा खाली करेंगे, प्रेशर नीचे का बढ़ा देंगे, तो पिस्टन ऊपर खिसक के फिर से प्रेशर को वही कर देगा, और अगर आप नीचे का घटा देंगे तो पिस्टन नीचे आके फिर से प्रेशर को वही कर देगा। इस समय 0 डिग्री टेम्परेचर है और 0 डिग्री पर ये वॉल्यूम है, ये देखो ये वाला वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, ये V0, 0 पर ये वॉल्यूम है, ये 0 डिग्री टेम्परेचर है, और ये वाला ये वॉल्यूम आ रहा है 0 पर। अच्छा ये बताओ कि अगर मैं ऊपर का प्रेशर बढ़ा के 2 atm कर दूं ऊपर का, तो ये वाली लाइन पॉइंट, टेम्परेचर तो मैंने चेंज नहीं किया है, तो लाइन यही रहेगी ऊपर नीचे 0 पर ही। तो अगर मैं ऊपर का प्रेशर 2 atm कर देता हूं, यानी ये एक्सपेरिमेंट में 1 atm पे नहीं कर रहा, 2 atm पे कर रहा हूं, तो अगर ये एक्सपेरिमेंट में 2 atm पे करूंगा तो ये पॉइंट कहां जाएगा, ऊपर नीचे? सर नीचे। सर नीचे। नीचे जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम घट जाएगा, है ना। यस सर। क्योंकि अगर आप ऊपर का प्रेशर बढ़ा के करेंगे एक्सपेरिमेंट इसी गैस में, तो नीचे का वॉल्यूम कम हो जाएगा फिर, तो मतलब अलग अलग प्रेशर पे करेंगे तो आप समझ गए। और ये इसी पे ले लो, अलग अलग अगर आप प्रेशर पे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये पॉइंट अलग अलग जगह पर आएगा, ये समझाना था मुझे। लेकिन ये सभी पॉइंट आकर इसी जगह पर मिलेंगे -273 पर। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर घटा रहे हैं, तो टेम्परेचर घट रहा है इसमें, हाँ, क्योंकि लाइन लेफ्ट में जा रही है, मैं मतलब राइट में देखनी है तो राइट में देख लो, मैं तो लेफ्ट की तरफ देख रहा हूं, लाइन लेफ्ट में जा रही है, तो लेफ्ट में टेम्परेचर घट रहा है, और लाइन नीचे भी आ रही है डाउन, तो वॉल्यूम घट रहा है, दोनों ही घट रहे हैं, टेम्परेचर घट रहा है, वॉल्यूम। तो -273 जब आपने टेम्परेचर दिया तो वॉल्यूम 0 हो गया, चाहे आप P1 ले, ये सब आता है प्रेशर उसमें पेपर में कि इनमें से कौन सा प्रेशर बढ़ा है, तो P1 कम है, P2 ज्यादा है, ज्यादा प्रेशर पे करोगे तो लाइन नीचे आ जाएगी, P3 और ज्यादा है। अच्छा ये बताओ, इस एक्सपेरिमेंट के दौरान कई बार टेम्परेचर बदला गया है, इसमें टेम्परेचर दिख ही रहा है, लेफ्ट में जा रही है लाइन और नीचे आ रही है, तो वॉल्यूम टेम्परेचर से वॉल्यूम बदलता ही है। तुम्हारा क्या ख्याल है इस एक्सपेरिमेंट में, इस वाली लाइन में प्रेशर को कितनी बार चेंज किया गया है इस लाइन में? बताओ क्या कहना है इस लाइन को देख के, तुम्हारा प्रेशर इसमें कितनी बार चेंज हुआ होगा? सर 0। हाँ, एक बार भी नहीं, क्योंकि ये T3 प्रेशर पे किया गया है। इन लाइंस को कहते हैं आइसोबार, इसका मतलब ये सभी लाइंस कांस्टेंट सेम प्रेशर, आइसोबार का मतलब सेम प्रेशर, ये सभी लाइंस सेम प्रेशर पर खींची गई हैं। फोटो ले लो इसकी।
अब सुनो, अब मेरे साथ साथ जवाब देना। देखो अगर तुमको ये चैप्टर सीखना है तो ऐसा जरूर करना, अभी हल्के में मत लेना। आगे तो देखो शुरुआत में इतने पिस्टन है, आगे इसके एक्सट्रीम केस ही जाएंगे चैप्टर के सेकंड पार्ट में, और सब कुछ समझ में आएगा। यहीं से गड़बड़ हो जाएगी, इसी स्टार्टिंग से। अगर आपने यहीं पर ही अपने मन मुताबिक कि कभी आए क्लास में कभी नहीं आए, तो यहीं पर ही सबसे जरूरी चीज होती है शुरुआत ढंग से हो जाए। यहीं पर कर दोगे ऊपर नीचे तो बस खत्म, फिर घूमते रहना। देखो तुम्हें मुझे ये बताना है, जो जो मैं पूछूंगा जब तुम बताओगे तो दूसरे बच्चे सुन भी लेंगे, और मैं कई बार पूछूंगा। तुम्हें खुद मन में लगने लगेगा कि तुम्हें कुछ आ गया है। देखो जी, ये फ्रिक्शन लेस वेट लेस पिस्टन है। ये पिस्टन ऐसा है, इमेजिन किया हुआ है। कोई भी चीज फ्रिक्शन लेस और वेट लेस होती नहीं है अगर वो मैटर है। इमेजिन है ये कि अगर फ्रिक्शन लेस वेट लेस हो। हम चाहते हैं कि हम जो एक्सपेरिमेंट है वो फ्रिक्शन लेस वेट लेस में ये करें, ऑलमोस्ट फ्रिक्शन लेस है। तो फ्रिक्शन लेस वेट लेस पिस्टन ऐसा होता है जैसे इससे मैं फूंक मारूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा। लेकिन ये देखिए कि पिस्टन यहां टिका हुआ क्यों है, नीचे क्यों नहीं आ गया? क्योंकि फ्रिक्शन लेस है तो नीचे आ जाना चाहिए था। ये दीवारें से पकड़ के तो रख नहीं सकते हैं क्योंकि नीचे गैस है, वो गैस इसे टिका के रखती है, ऊपर की तरफ प्रेशर लगाए रखती है। अब सवाल यहाँ ये है कि अगर गैस ऊपर की तरफ प्रेशर लगाए रखती है, मेरे सवालों का जवाब देना है, तो फिर ये पिस्टन, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन लेस तो है, फ्रिक्शन तो है नहीं, और प्रेशर होता है फोर्स, यानी पिस्टन पे अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। और पिस्टन फ्रिक्शन लेस, पिस्टन में फ्रिक्शन तो है नहीं, तो ऐसी क्या वजह है कि पिस्टन रुका हुआ है फोर्स के बावजूद? बताओ। सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, क्योंकि एटमॉस्फेयर से भी सेम प्रेशर लग रहा है नीचे। तो यहीं से समझ में आ जाता है कि ये पिस्टन रुकेगा ही तब जब ऊपर नीचे का प्रेशर बैलेंस हो। तो हमेशा फ्रिक्शन लेस वेट लेस पिस्टन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होता है। तो मैं इस फिगर को देख के ये जवाब देना है अगले को। कि ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm, और ये मैंने एक ब्रिक रख दिया, और पिस्टन फ्रिक्शन लेस वेट लेस है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 atm है। तुम्हारा क्या कहना है, नीचे का प्रेशर, नीचे जो गैस है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है या नहीं? सर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नहीं, नहीं है सर, फोर्स है, फोर्स है। क्योंकि इसमें ब्रिक रखी हुई है ना, ईट रखी हुई है। तो आपसे अगर कोई ये पूछे कि क्या फ्रिक्शन लेस, मेरी बात का जवाब देना, क्या बोलोगे? अगर क्या फ्रिक्शन लेस वेट लेस पिस्टन के अंदर रखी गैस का प्रेशर चेंज किया जा सकता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कुछ और लिया जा सकता है, तो क्या बोलोगे? एक फ्रिक्शन लेस वेट लेस पिस्टन के अंदर रखी गैस का प्रेशर 1 atm के अलावा कुछ और लिया जा सकता है, ये पूछा है मैंने। बहुत सिंपल आंसर है, क्वेश्चन है। अरे बताओ। ले सकते हैं सर। हाँ, ले सकते हैं। तो क्या ये जरूरी थोड़ी है कि भाई गैस 1 atm पर ही होगी? क्यों क्यों नहीं होगी भाई? मैंने ये नहीं कहा कि गैस हमेशा 1 atm पे होगी। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ऊपर का जो प्रेशर होगा वही नीचे का होगा। अब ऊपर का प्रेशर नॉर्मली क्या होता है? 1 atm। तो नॉर्मली नीचे का प्रेशर 1 atm रहेगा।
अब एक चीज बताना देख के, ये एक क्लोज कंटेनर है, मुझे नहीं पता इसमें पिस्टन नहीं लगा है, ये एक क्लोज कंटेनर है। तुम्हें बताना है कि नीचे का क्या प्रेशर है, क्या आप बता सकते हैं? हम बता सकते हैं कि नीचे क्या प्रेशर है? नो सर। नहीं बता सकते क्योंकि कंटेनर क्लोज है। तो कुछ भी हो सकता है नीचे प्रेशर, 5 एटीएम भी हो सकता है, क्योंकि इनका आपस में कोई संपर्क नहीं है, क्योंकि इसके प्रेशर को तो क्लोज कंटेनर क्लोज कंटेनर झेल रहा है, वॉल्व। इसमें प्रेशर कुछ भी हो सकता है, क्लोज है, लेकिन अगर पिस्टन लगा होता तो प्रेशर ऊपर नीचे का बैलेंस होता। अब मेरी बात बताना, अब मैं जैसा बोलूं वैसा बताना, मेरे साथ साथ बताना। अच्छा, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, सब कुछ तुम्हें समझ आने लगेगा, बस मेरे साथ साथ बोलना। अच्छा, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो क्या मैं ये प्रेशर चेंज कर सकता हूं? नो सर। नहीं। तो ये प्रेशर क्यों चेंज नहीं हो पाएगा, ये बताओ। क्योंकि सर पिस्टन ऊपर की तरफ खिसक जाएगा और प्रेशर इक्वल हो हाँ, जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब तक आप फ्रिक्शन लेस वेट लेस पिस्टन लेंगे तब तक आप टेम्परेचर से प्रेशर को नहीं बढ़ा पाएंगे। अच्छा, अगर मैं इसमें गैस डालूं और गैस डालूं, अमाउंट गैस और गैस भर दूं, इसमें दुनिया की जितनी गैस है वो सारी इसमें भरूं, तो अंदर गैस भरता जा रहा हूं मैं, बढ़ जाएगा। नहीं तो भी पिस्टन ऊपर खिसक जाएगा। Yes, sir. जैसे जैसे आप गैस भरते जाएंगे इसमें, पिस्टन ऊपर चलता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हैंस प्रूव है कि जब तक आप ऊपर का प्रेशर चेंज नहीं करेंगे, अंदर का प्रेशर चेंज नहीं होगा। आप अंदर कुछ भी कर लीजिए, पिस्टन उसके अकॉर्डिंग ही ऊपर नीचे होता रहेगा। अच्छा, ये बताना अब, ये क्लोज कंटेनर है, अगर मैं इसमें टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो प्रेशर और वॉल्यूम में से कौन सी चीज चेंज नहीं होगी? टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं मैं, वॉल्यूम। 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 हाँ जी। और प्रेशर का क्या होगा? प्रेशर बढ़ बढ़ जाएगा। हाँ जी, ठीक है। अब एक बात और बता दो, बस ये लास्ट है, इतने में तुम समझ जाओगे। अभी आगे भी तो आएंगे एक्सपेरिमेंट। मैं अमाउंट अंदर डाल रहा हूँ, गैस के अमाउंट बढ़ा रहा हूँ, तो ये शुरुआत वाला फिगर है। अब मैं अमाउंट अंदर बढ़ा रहा हूँ, तुम्हें बताना है कि तीनों चीजों पर क्या फर्क पड़ेगा, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। बताओ किसका प्रेशर इंतजार और कर रहे हो? टेम्परेचर कांस्टेंट रहेंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। हाँ जी। तो भाई बाकियों के आ रही है ना समझ में? देखो इतनी आसान है ये पिस्टन वाली बात। यस सर। अगर तुम इसे रट लोगे तो मैं बहुत तेजी से कुछ भी समझा सकता हूँ, फिर मुझे ये सोचना नहीं पड़ेगा कि ये बताऊं ये समझ आ रहा है कि नहीं। अब बताओ किसके समझ में नहीं आ रहा है? अब देखो,
जहां तक है मैं कल क्लास ले लूंगा, संडे है कल, कुछ काम नहीं होगा मुझे। जहां तक है मैं कल क्लास ले लूंगा, लेकिन मैं ये बता दूं पहले ही कि भाई